बहावलपुर चिड़ियाघर में लाहौर के रिहायशी बिलावल जावेद की शेर के पिंजरे से बरहना लाश मिलने का मामला। इंतजामिया की जानिब से अपनी नाअहली छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडे जारी। तफसीलात जानिए बहावलपुर के सीनियर सहाफ़ी मेहर बिलाल से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार बिलाल मजलूम की आवाज़ मीडिया ग्रुप बहावलपुर आपसे मुखातिब हैं। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में एक शहरी की पुरअसरार मौत और वहाँ से उसकी बरहना हालत में लाश बरामद होना और इंतज़ामिया की जानिब से उस जो है ना बरहना लाश के मिलने के वाक़ये को मुख्तलिफ रंग देना समझ से बालातर है। तो तमाम इंतज़ामिया की जानिब से कभी उस वाक़ये को कोई रंग देने की कोशिश की गई, कभी उस वाक़ये को किसी तरीके से रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है, असल मामलात क्या है, तो हमारी जो तहकीकात के मुताबिक के जो बिलावल नामी लाहौर का रिहायशी था वो बहावलपुर में, हमारे ज़राए ने जो बताया कि वो बहावलपुर में अपनी एक जो है ना गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पे बहावलपुर आया और चिड़ियाघर में जो है ना वो सैर व तफरी के लिए चिड़ियाघर में वो दाखिल हुआ। तो उसके बाद जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि चिड़ियाघर के अंदर जब वो दाखिल हुआ तो उसकी जो लाश वहाँ से मिली, शेर के पिंजरे से जो लाश मिली, तो वो बिल्कुल बरहन्ना हालत में लाश थी। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वहां पे वो जो लाश बिल्कुल बरहन्ना थी वो कैसे हो गई? शेर ने उसके तमाम जिस्म से कपड़े कैसे उतार लिए? अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो इंतजामिया जानबूझ के इस मामलात को दूसरा रंग देना चाहती है। तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि शेर के पिंजरे में एक शख्स अगर जानबूझकर भी चला गया तो जाहिर बात है उसके ऊपर शेर हमलावर जब हुआ होगा तो उसकी चीखों पुकार भी हुई होगी, उसकी चीखें भी निकली होंगी। और वैसे भी अमूमन तौर पे जब शेर दहाड़ते हैं तो उसकी जो गूंज होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, सिर्फ चिड़ियाघर में नहीं पूरे शहर में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या उस शख्स की चीखें, उस शख्स की दहाड़ें किसी ने नहीं सुनी कि चिड़ियाघर के जो मौजूदा ड्यूटी पे मुलाजमीन थे उनके कानों तक इसकी चीखें क्यों नहीं सुनाई दी गई? दूसरी बात, जो चिड़ियाघर के अंदर क्वार्टर हैं, वहां पे जो लोग रिहायशी हैं, तो ये अफसरान बाला की नजरों से ओझल है कि वहां चिड़ियाघर के क्वार्टरों में क्या होता है। चिड़ियाघर के अंदर जो सरकारी क्वार्टर हैं, जो वहां पे मुलाजमीन को क्वार्टर मिले हुए हैं, तो हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि वो क्वार्टर कुबा खाने में तब्दील हो चुके हैं। जो लोग वहां पे चिड़ियाघर में सैर व तफरी के लिए तो अब लोग आते नहीं, इज्जतदार फैमिलियों ने तो यहाँ पे आना भी बंद कर दिया है। अब वहां पे लोग डेट मारने के लिए आते हैं। तो जो लोग वहां पे डेट मारने के लिए आते हैं तो वहां के जो जिनको सरकारी क्वार्टर अलाट किए हुए हैं, जहां पे सरकारी क्वार्टरों में उनको वहां पे डेट मारने के लिए, ऐशो आराम के लिए और वहां पे उनको जना करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल उन सरकारी क्वार्टरों में दिया जाता है। ये कहना है हमारे ज़राए का। तो ये बात मुख्तलिफ जो है ना मजीद इसमें इंकशाफात हुए हैं कि वहाँ पे जो अंदर दरबार है, चिड़ियाघर के अंदर जो दरबार है, वहाँ पे पूरा दिन बल्कि रात लेट नाइट तक वहाँ पे जो है ना वो मंशियात फरोशी का एक अड्डा बना हुआ है। वहाँ पे लोग मंशियात खरीदो फरोख्त भी करते हैं और वहाँ पे बैठ के लोग मंशियात का इस्तेमाल भी करते हैं। और ना उन्हें कोई डर होता है, ना वहां पे मकामी पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई की है। हालांकि चिड़ियाघर के अंदर जो दरबार है वो मंशियात फरोशी का बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है। तो वहां पे मंशियात सप्लाई होना, वहां पे जो मौजूदा क्वार्टर हैं उनमें जो है ना लड़कियों और लड़कों को दावत गुनाह के लिए प्रोटोकॉल देना और जगह फराहम करना, और वहां पे फिर चिड़ियाघर के अंदर से ही जो है ना एक बरहन्ना हालत में, बिल्कुल बरहन्ना हालत में शेर के पिंजरे से लाश मिलना, ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये बहुत बड़े जो है ना सवालात को मजीद जन्म देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से कि इस मामले की साफ शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और जो लोग वहां पे उस दिन और रात को ड्यूटी पे मौजूद थे उन तमाम की तहकीकात कराई जाए और जो चिड़ियाघर के अंदर सरकारी क्वार्टर्स हैं
उनकी तहकीकात कराई जाए कि वहां पे क्या होता है, और जो अंदर दरबार है उसकी तहकीकात कराई जाए कि वहां पे क्या होता है। मेरे ख्याल से इस मामले को अगर सही माने में इस मामले की इंक्वायरी की जाए तो मेरे ख्याल से पहले भी बिलावल जैसे कई लोग ऐसे ही जो है ना जानवरों का शिकार हो चुके होंगे। मजीद भी इंकशाफात इसके सामने आ सकते हैं। तो मजीद कल जो मामला हुआ यहाँ पे बिलावल का वालिद भी हमारे साथ टेलीफोन पे राब्ते में रहा, जिस तरह उसको दबाया गया, जिस तरह उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, 2 से 2:30 बजे तक वो हमारे साथ भी टेलीफोन पे राब्ते में था। वो कार्रवाई भी करना चाहता था, अपने बेटे के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन वहां पे इंतजामिया की जानिब से जो उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, जिस तरीके से उसे प्रेशराइज किया गया और उसे मीडिया पे बात करने से सख्ती से उसे रोका गया, मीडिया टॉक करने से, बल्कि उसके बेटे की लाश भी उसको उसके हवाले करके उसे बहावलपुर से आगे तक पुलिस की कस्टडी में छोड़ा गया ताकि ये रास्ते में कहीं मीडिया टॉक ना कर सके। उसका मोबाइल नंबर बंद करवा दिया गया। इन चीजों से हकैक छुपने वाले नहीं है। बहावलपुर इंतजामिया से मैं अपील करूंगा कि इस तरह से जो आपने ढंग कल रचाया है, जिस तरीके का ढोंग रचाया, इस तरह से ये हकैक छुपने वाले नहीं है। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने वाले हैं। मजीद बिलावल जैसे कई लोग इन जानवरों का जो शिकार हुए हैं वो मजीद सामने आने वाले हैं, और इस तरह की मजीद डिटेल आपको बहुत जल्द मजीद आगे आगे हम बताते जाएंगे। जैसे हमारी टीम वहां पे काम कर रही है और हमारे जराए भी मजीद काम कर रहे हैं, जैसे जैसे मालूमात हमें फराहम होती जाएंगी तो हम मजीद आपको बताते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।